ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 23 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? पाप कर्मों से कौन बच सकते हैं और बाबा की सहायता मदद किन बच्चों को मिल जाती है? उत्तर है, जो बाप से सदा सच्चे रहते। जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते। प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। तो याद आ जावे क्या प्रतिज्ञा बाबा से की है और प्रतिज्ञा करने के पीछे प्राप्ति क्या है, क्योंकि बिना प्राप्ति के तो प्रतिज्ञा भी नहीं होती है। तो प्राप्ति को याद करेंगे तो प्रतिज्ञा में मजबूत रहेंगे। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, बाद में नहीं, पहले बाबा से राय लेके फिर करते हैं। साकार को अपना सच्चा समाचार बताते हैं। आधा नहीं बताते, आधा अधूरा नहीं, लेकिन पूरा बताते हैं, क्योंकि पूरा बताएंगे तो बाबा पूरी मदद करेंगे। आधा बताएंगे तो आधी मदद भी आत्मा ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो बाबा कहते, पूरा समाचार मुझे बताओ। बाबा कहते, बच्चे सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। कोई भी अवगुण कमी की बीमारी है वो बाबा से छिपानी नहीं है, बाबा को लिख करके बाबा को बता देना है। अच्छा, पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी, है ना। नुकसान अब भी हो रहे हैं और आगे भी फिर नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जैसे लौकिक में भी देखा है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं हर बात आकर के बताते हैं, बार बार बताते हैं, और देखा है बताएंगे तो भी उछलते हुए खुशी खुशी बताएंगे, और बताने के बाद फिर बाहर जा कर के फिर खेलने लग जाते हैं अपने दोस्त मित्रों के साथ, फिर से खेल कूद करते हैं, क्योंकि मन हल्का करके गए हैं ना। तो बाबा कहते, आप बच्चे जब मेरे बने थे वो समय आपको याद है आप कैसे थे? दिव्य और पवित्र बन जाया करते थे, बुद्धि पर अपना बोझ रखते नहीं थे। तो अभी भी वैसा ही बन करके रहना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं, और सारा संसार भी अब जान गया है और मानने वाला भी है कि मान गए आप हैं सच में भगवान की सुंदर रचना।
जो आपने किया वो हम नहीं कर पाए। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरे बच्चे हो, पूरे विश्व में मेरा नाम बाला करना है, इसलिए सावधानी से चलना है। सारी दुनिया मानती है कि वह गॉड फादर है, फादर माना हम उनकी संतान ठहरे, परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे। जब पिता है हमारा तो हमें तो बच्चे कह कर के ही हमसे बात करेंगे। तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? वर्षा लेने के लिए, बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है, यह जानकर तुम बच्चे बने हो। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद में लेते हैं, क्योंकि आगे प्रॉपर्टी तो देनी है ना, वारिस बना के गोद लेते हैं शाहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कुछ लाभ होगा तब ही गोद लेंगे। तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, तो ईश्वर पिता तो हमारे शाहूकारों के शाहूकार हैं। तो बाबा की तरफ से जो बाबा ने देना है उसके तो हम हकदार हैं ही हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम है ना। 21 जन्म की तो बाबा ने कहा मैंने गारंटी कर दी है, तुम्हारी बुद्धि की जितनी क्षमता उतना उसमें समा जाता है, लेकिन आगे की बुद्धि और चलाते हैं ना। बाबा कई बार कहते हैं आप बच्चे विशाल बुद्धि बनो, दूरांदेशी बुद्धि बनो, माना अब से लेके बिल्कुल कलयुग के अंत समय तक, संगम नहीं आए अगला तब तक की कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते मेरा तो बच्चे आपका ही है, लेकिन आपका भी आपका रहे, इसके लिए जोर लगाओ। अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विकर्म करते रहेंगे, इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कभी भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना, कर्म विकर्म बनाने के पहले पूछना चाहिए तो बाबा हम यह कर सकते हैं, तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पर चलते रहना, कदम कदम। कभी कोई बात समझ में न आए तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूँ। क्या पूछ लेना है? मेरी बुद्धि फलाने के बुद्धि से मिल गई है ना। बाबा मुझे ये अच्छा लगता है, बाबा मुझे ये अच्छी लगती है, मेरे को काम के भूत ने घेरा है, चारों तरफ से माया ने वार कर रखा है। बाबा कहते तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना है ना। जहाँ गिरे हुए हैं वहीं मजबूत हो जाना है। तो श्रीमत जहाँ टूटी वहाँ माया ने आकर के अपना वार है ना कर दिया। तो अन्न और संग दोनों ठीक करना है, अमृत वेला ठीक करना है, अपनी आँखों की संभाल करनी है ना। आँखों से ऐसा क्या देखा, मन से ऐसा क्या सोच लिया कि जिसकी वजह से प्रतिज्ञा टूटने जा रही है। तो तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुँह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी भी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। दिन भर आत्म स्थिति के अभ्यास की श्रीमत को याद नहीं किया तो चिंतन नहीं चला, तो अभ्यास तो फिर रुक गया। तब बाबा कहते देह अभिमान आता है।
देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा, विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। सुनिए ना सबने हरिश्चंद्र राजा की कहानी। उसने सपने में दान कर दिया था, बाद में कहता है कि ये ले जाता हूँ। तो वो ऋषि ने बोला नहीं, आप तो दान कर चुके हैं। तो उसने ये कहा ना कि ये ले जाता हूँ, वहीं क्या हो गया, सारा वैभव खत्म हो गया। तो बाबा कहते सपने में दिया दान भी कंगाल बना देता है कि आपने मेरा कैसे कह दिया। तो विकर्म हो जाने के बाद में तो दी हुई चीज़ को वापस ले करके उसको भोग लिया तो बाबा कहते बच्चे बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तो लोभ को पैसा नहीं कहते हैं, लोभ को धन नहीं कहते हैं, है ना। लोभ को माया नहीं कहते हैं। लोभ क्या है? 5 विकारों के नाम सुनाइए। काम, क्रोध, फिर लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ऐसे नहीं आया काम, क्रोध, धन, फिर मोह। धन नहीं, धन के बिना तो कैसे रहेंगे, लेकिन धन कितना, आवश्यकता जितना, तो फिर लोभ नहीं रहेगा। हाँ, अभी खोटा है ना, लोभ खोटा है, असंतुष्ट कर देता है। फिर लोभ जब देखिए, वैसे तो 5 के लिए बाबा ने कहा है कि एक भी अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा ना, फिर वो दूसरे को कॉल कर देता है कि अब आ जाओ, मैंने सारे दरवाजे, एक खिड़की से घुस गया था, अब सारे दरवाजे खोल दिए, फटाफट आ जाओ, तुरंत आ जाओ। तो सारे आ जाएंगे, एक भी नहीं रुकता है, क्योंकि वो तो तैयार ही होते हैं ना। गेट खोलते ही क्या है, भीड़ इकट्ठी अंदर आ जाती है, क्योंकि इनमें यूनिटी है। जैसे 5 पांडवों को कोई अलग नहीं कर पाया, ऐसे इन 5 भूतों में से एक आ गया तो ये सारे तैयार हैं। देखा है ना, अर्जुन तैयार हुआ, चारों आप पे ही तैयार थे, जैसे युद्ध करने के लिए। तो ऐसे ही आत्मा को हराने के लिए किसी भी विकार को दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कहते हैं ओके भैया हम आ रहे हैं, है ना। लोभ आया तो क्रोध कहता है मैं आ रहा हूँ, बस तैयार हूँ। तो अब अपना ध्यान रखना है, कोई खिड़की खुली नहीं छोड़नी है। यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना हो तो इतलाव करना। क्या करना? बस बाबा मैं थक गया हूँ, अब राजयोग के मार्ग पे मैं थक चुकी हूँ, बाबा ये लक्ष्य मेरे से प्राप्त नहीं होगा, मैं आपकी सेवा में रिजाइन दे करके जा रहा हूँ। तो उस समय हो सकता है बाबा की एक्स्ट्रा मदद भी मिल जाए। बाबा कह रहे मुझे इतला कर देना कि आप जा रहे हो, क्योंकि फिर वो सीट कोई और भी तो लेने आएगा ना। करेंगे इतला बाबा को, ये वाली कि जा रहे हैं। कोई बच्चा जाए और माँ बाप कहे अच्छा बच्चे जाओ जाओ जाओ, हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाओ और मुड़ के आने की ज़रूरत भी नहीं है, कैसा लगेगा? बाबा कहते अगर वापस लेना हो दान दी हुई चीज़ें तो इतला करना, न बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा, फिर विकार में जाते रहेंगे, बतलाने से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से प्रतिज्ञा की है कभी हार नहीं खाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हार नहीं खाएंगे। यह है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। तो बॉक्सर ऐसे ही नहीं उतरता है मैदान में, घंटों मेहनत करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, प्योर फिल्टर पानी पीते हैं, तब जाकर के वो मैदान में उतरते हैं। तो निरंतर अभ्यास ही माया को जीतने में मदद करता है।
उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। कल भी बाबा कह रहे थे कि लिख के मेरे को दे दो, और आज फिर से कह रहे हैं। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार देते नहीं हैं कि बहनें क्या सोचेगी, ब्राह्मण परिवार अब क्या सोचेगा, नियम तो तोड़ दिया। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या कहेंगे, फिर नतीजा क्या निकलता है, बीमारी बढ़ती जाती है। बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि मन में इतनी ताकत फिर आ जाएगी कि देखो मैं तो कमज़ोर ही हूँ, मैं आत्मा, कितना तो मैंने सेवा की है, कितना तो मैंने योग किया है, अच्छा इस बीमारी को जीतने के लिए कितनी तो मैंने मेहनत की है। पहले तो मन ये बातें बोलेगा, फिर क्या कहेगा, नहीं अपना है ना वहाँ छोटा ही पद है, अपने ऊंचा पद है नहीं वहाँ पे, तो फिर से विकर्म बन जाएगा। या मैं तो बंधन वाली हूँ, मैं तो बंधन वाला हूँ। नहीं, उस मुरली में तो बाबा ने बोला था ना कि बच्चे ऐसे कोई जल्दी से विकर्माजीत नहीं बन सकते हैं, जल्दी हिसाब किताब चुकतो नहीं होता है। बस फिर बुद्धि कहती है बोलो क्या फैसला है आपका, तो संस्कार कहता है अच्छा मैं आ रहा हूँ। हो गई ना दोस्ती तीनों की फिर। हाँ, एक संकल्प ने सारों को बुला लिया। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे छिपाओ नहीं अपनी कमी, मुझे बता दो, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा अपने मन बुद्धि को दोबारा संभाल नहीं पाएगी। पद भ्रष्ट कितने होते हैं, दोनों होते हैं। आत्मा अपनी सीट से भी गिर जाती है और सतयुग की सीट के ऊपर से भी गिर जाती है। देखो जो सीट से गिर जावे वो कहाँ गिरता है, सीट पे तो वापस नहीं गिरता है ना। एक अपने समर्पित भाई थे और डेली रात को अच्छा भोजन करते थे, खूब भरपेट करते थे, तो सुबह उनको बहुत अमृत वेला नींद आती थी। तो एक दिन संदल पर बैठे हुए थे, अमृत वेला करा रहे थे और ये गिरे धड़ाम से नीचे, और फिर उनको सर्जरी करानी पड़ी, गिर गए ना नीचे, तो देखो सर्जरी भी करानी पड़ी और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तो जो गिर जाता है उसे सीट पर बैठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों में ही नहीं गिरना है। जितना ज़्यादा बासी संकल्प का फूड लेंगे, है ना, विकल्पों का फूड लेंगे, तो स्व स्थिति की सीट से आत्मा गिर जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं विचारों को समझो, संग की संभाल करो। दूसरे के विचार हो सकता है ना गिराए, खुद के विचार गिरा देवे। पुराने संस्कार के विचार तो जब मन को खाली कर रखा है तो आएंगे ना। फिर चित्र और शब्द तो और हेल्प करते हैं। देखो राय देता है ना बाबा, जब खुद की सारी हिस्ट्री बाबा को बता देते हैं तो तरह तरह के विचार बाबा दे देते हैं। नहीं तो बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर तो देखो स्टेज पर आना भी आपका बंद हो जाएगा। फिर तो आपकी जो आपके हाथ की सेवा कला है वो भी आपसे छूट जाएगी। फिर तो अगर आप ब्रह्मा भोजन बनाने की सुंदर कला थी आप में, तो वो सीट भी, सारी सीट ही छूट जाती है ना। तो स्व स्थिति और विश्व राज्य स्थिति दोनों की जो मुख्य बात है वो है पवित्रता। कौन सी सीट नहीं छोड़नी है, पवित्रता की सीट नहीं छोड़नी है। वह बहुत सजा खाएंगे। पूछते हैं बाबा उनकी गति क्या होगी, तो बाबा तो साक्षी है,
कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है ना, जैसे काशी कलवट खाते हैं। सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी वह जो काशी कलवट खाते हैं वह तो घात करना है, परंतु नौदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म होते हैं, फिर पाप करने से तो छूट ना सके। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। सतयुग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया का राज्य नहीं है। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वह पाप ही करते हैं। है ही रावण राज्य, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है रावण को जलाने वाले बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। रावण कहा ही जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में ये विकार नहीं होंगे, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता ही नहीं। इस्लामी बौद्धि आदि सब पीछे आए हैं। वह भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर रज्जो तमो में आते हैं। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर उतरते हैं 8 कला और फिर लास्ट में है 0 कला। अब तुम्हारी है फिर से उतरती कला के बाद चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाते हैं और उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा को धीरे धीरे कला कम होती जाती है, दुनिया भी ऐसे है। अभी तो 9 कला, ऐसे समय पर बाप आकर फिर 16 कला बनाते हैं। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ण भी भारत पर ही हैं, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ। बाप समझाते हैं यह है ही आयरन एज्ड दुनिया। कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। अब देख के आए सब, कल होमवर्क दिया था ना बाबा ने। अच्छा, कितनी बार गए थे कल स्वर्ग में? 1 बार, 3 बार? अच्छा हाँ, कितनी बार? 3 4। अच्छा, आगे और बोलो, इनसे ज़्यादा कौन गया? 3 से 4 हुआ, 4 से 5। हाँ, फिर आगे संतोष बहन कह रहे हैं कितनी बार? 5। अच्छा, और बोलो। 10 बार गए थे। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, ऑनलाइन वालों का देख के बताएंगे कि आपसे वो आगे हैं या आपसे वो पीछे हैं। गए थे, अब वो कितना खुश हो रहे हैं। सतयुग का मुरली में नाम आया और वो तो बस नाचने लग गए। हाँ बाबा, बस हम तैयार हो गए हैं। तो जिन्होंने कल तैयारी करी थी ना दादी की तरह, वो बड़े खुश हो रहे थे। वो देख रहे थे सतयुग को। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं वह फिर आएंगे। तुम आए हो ना। अच्छा, पता है दिखाई किसको नहीं देती है सीन सीनरियाँ? जो दूर है। जैसे आप देखते हैं ना, स्टेज आपके सामने है, आप एकदम आगे आगे बैठे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है। अच्छा, जब भी बाबा आते थे डायमंड हॉल में, किस किस की दिल होती थी एकदम बाबा के सामने जाके बैठूं, या 1 नंबर का सोफ़ा मिल जाए, 2 नंबर का मिल जाए, अच्छा कुर्सी मिल जावे, आता था ना संकल्प। और जिनको गैलरी में भी जगह नहीं मिलती थी उनका क्या हाल था? अच्छा, गैलरी में जिनको जगह नहीं मिली उन्होंने अपना हाल खुद बनाया होगा ना, क्योंकि ब्रह्मा भोजन तो वहाँ अनलिमिटेड है। और घूमना फिरना भी, देखो सोचो, खाना भी अनलिमिटेड और घूमना फिरना भी अनलिमिटेड, और ज़बान पे तो कोई ताला लगा ही नहीं सकता है। तो खूब बोला, खूब घूमा, खूब खाया, फिर गैलरी में भी जगह
नहीं मिली, है ना। कई बच्चे भोलेपन में ब्राह्मण जीवन इसलिए मौजों में व्यतीत कर रहे हैं कि पुण्य बहुत किए थे तो महल मिले हैं इस जन्म में, और खाने को 56 भोग है मेरे घर में, सोने को एसी लगा हुआ है मेरे बेड के बिल्कुल सामने, है ना। और फ़ोन तो मेरे पास इतना प्यारा है, दिन भर उसमें इसको बात करती हूँ, उसको बात करती हूँ, खूब खूब बताती हूँ, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। अब वो उनको स्वर्ग दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनका पद बहुत बहुत दूर वाला है। तो नज़दीक जो होगा वही तो नज़दीक देखेगा ना। अब जिनको नहीं दिखा है आज वो और नज़दीक आओ। पुरुषार्थ में जितना आगे जाएंगे उतना स्वर्ग का आपको आपका पद भी दिखाई दे जाएगा। हकीकत है ये कि मैं क्या बनने वाला हूँ। देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वह है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भी तपस्या कर रहे हैं। अब जो ये ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं, इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। लेकिन बच्चों ने पता है कब समझा है? 50 से पहले तो समझा ही नहीं है। 37 में आया बाबा, 50 तक भी क्लियर नहीं हुआ। 50 के बाद जाकर के शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अलग है और सुप्रीम अथॉरिटी शिव बाबा है, ये जाकर के समझ में आने लगा। और आप और हम तो आए और पता चल गया ये ब्रह्मा बाबा अलग है और ये शिव बाबा अलग है। तो हमें कर्म और योग करना है। कर्म ब्रह्मा बाबा जैसे करने हैं और योग शिव बाबा से लगाना है। इन्हों को इतने साल क्यों लगे? आप कह सकते हैं ना कि साकार में आए वे वो तो दृष्टि ली और अन्न खाया और बस पवित्र हो गए। नहीं, हमें कितना जल्दी समझ में आया है, इसलिए शिकायत नहीं होगी। कंप्लीट बनना है। कोई ये नहीं कह सकता है ब्रह्मा बाबा ने अपने समय में मुझे अपना क्यों नहीं बनाया। हम साकार समय में नहीं थे तो साकार वालों को प्रत्यक्ष करने का अब ये समय आया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं बीत गया उसे याद नहीं करना है, यादगार ऐसा बनाना है जो सदा बाबा के संग हर जन्म में वाह बाबा करते हुए फिर से आ जाएंगे। हाय हाय नहीं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, यह मंदिर हूबहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताए कि यह ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है, इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है, बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है। और जब वो भारत में आते हैं प्रभु मिलन करके जाते हैं, जाते जाते कहते हैं देखो हमारा भारत स्वर्ग था, बाबा ने मंदिर जैसा बनाया था और देखो कितना हमारा भारत कंगाल हो गया है। वो जो स्लम्स वालों को देखते हैं ना तो उनकी दया आती है मन में, क्योंकि वो देवता है ना, यहीं रहा करते थे। तो जो बाबा ने कहा वो आज हो रहा है। यह तो कोई जानते नहीं हैं कि इस समय प्रैक्टिकल में सब हो रहा है। ये सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए हैं। इनको भूत पूजा कहा जाता है, गुड़ियों की पूजा। गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहाँ आई? ज़रूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विकर्म ही नहीं किया है तो दुख क्यों भोगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती है।
हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बुलाते हैं पतित पावन आओ तो ज़रूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। कितना अच्छी रीति समझाया है बाबा ने। बाबा कहते जाओ भक्तों को जाकर के बता के आओ, जो वो आकर के अब देवता बन जाए। जो इस धर्म का होगा वो आ जाएगा। बाबा अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी जिनके कल्प पहले बैठी है। नहीं तो बाहर गए, आए यहाँ सुना और बाहर गए, भूल जाएंगे तो इस धर्म के नहीं हैं। मेहनत है। और जगह तो सिर्फ कथाएं सुन फिर घर में आकर विकारों में गिरते हैं। गुरु को पूरा फॉलो करते नहीं, फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे। गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं हैं। कहते बस झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। तो ये तो मूल जो विकार है उनका फल है। वो तो फल बता रहे हैं, लेकिन बीज जो है उसको नष्ट करना है, वो ये बात नहीं बताते हैं। इसलिए फिर भारत 1500 साल में स्वर्ग नहीं बना है। और संत महात्माएं कब आए? 1500 साल पहले धरती पर आए थे। उन्होंने सारे प्रयास कर लिए। गृहस्थियों का ही खाते हैं जो संत हैं, महात्माएं हैं। फिर विकारियों के पास जन्म लेना पड़ता है। देखो उनकी शरीर की शुद्धि भी उनको सतयुग में लेके नहीं जाती है, क्योंकि वो अन्न किसका खा रहे हैं? सोचो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मेरी याद का संग और मेरी याद में बनाया हुआ भोजन खाते हैं, वही सतयुग में जाते हैं। अगर वो संत महात्मा भी आ जावे, बाबा का संग करे, ब्रह्मा भोजन खाए, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? वहाँ वो सतयुग में आ जाएंगे। तो सतयुग में जाने के सारे मनुष्य आत्माओं के लिए एक ही प्रकार के कायदे कानून हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जैनी, चाहे फारसी, जो भी हैं, चाहे सन्यासी, चाहे गृहस्थी, चाहे महात्मा, चाहे कोई भी है। बाबा कहते मेरे पास जो आएगा मेरा बन जाएगा, और मैं जो खाता हूँ वही खाएगा और मेरी दुनिया में आ जाएगा। जो जिस दुनिया में रहेगा वो उस दुनिया में ही चला जाएगा। तो अब कोई ये नहीं कह सकता है ना कि देखो संतों ने, महात्माओं ने इतना त्याग किया हुआ है। इतना है माना जितना उनको मिल जाता है। पूरा त्याग, पूरा समर्पण, तो पूरा संपूर्ण निर्विकारी दुनिया का मालिक। हमें गौर करना है, हम सर्वश्रेष्ठ ऊंच पद लेने जा रहे हैं। इस दुनिया में लोगों को कितना भी प्रयास कर लेवे नहीं मिलेगा, क्योंकि संग और अन्न दोनों ही इस दुनिया का है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आपकी तो कोई बीमारी अन्न संग ठीक कर लो, ठीक हो जाएगी। बाबा कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो, नहीं तो धर्मराज कहेगा आ जाओ। किसके पास? मेरे पास आ जाओ। और आपको पता है धर्मराज के पास पहली लाइन किसकी लगेगी? हंसी आ रही है ना अंदर ही अंदर। पहली लाइन किसकी लगेगी? क्योंकि जो पहले जाएंगे उन्हीं की तो लगेगी ना। और हमने तो फाइल जमा कराई हुई है, क्योंकि सतयुग आएगा तो पहले हम जाएंगे। तो ये जो आसपास में जो रहते हैं ना, वो नहीं जाएंगे धर्मराज के पास। हाँ, वो बाद में जाएंगे। तब तक तो पता है वो चेक करते करते ही धर्मराज थक जाएगा, हाँ, कि जाने दो इनको, जाने दो, छोड़ो। ये पहले पहले जो आई है ना, किसी भी कार्य को जब करते हैं तो पहले पहले बुद्धि स्थिर,
अलर्ट होते हैं। तो और वैसे देखो अगर इस संसार के भी हम व्यवस्था को देखें, प्रबंध को देखें, वहाँ भी कहते हैं इनसे हिसाब सही तरह से लेना। ये जो 2-3 लाख कमाते हैं ना साल का, इनको छोड़ दो, बाकी करोड़ों वाले जो हैं ना, हाँ इनको पहले लेके आओ, क्योंकि इनके यहाँ ज़रूर सरकार को फ़ायदा होने वाला है। तो अब ध्यान रखना है अपना, पहली लाइन में धर्मराज के आगे खड़ा नहीं होना है ना। फरिश्ते कभी खड़े होंगे? देखो देहाभिमान का अर्थ क्या है, लाइन में लगे हुए हैं, और फरिश्ते तो वो धर्मराज ऐसे देखेगा और वो फरिश्ते कहेंगे अच्छा बाय बाय, तो धर्मराज क्या कहेगा, आप फरिश्तों की जय, वो चले जाएंगे। तो जो फरिश्ता बनेगा वो देवता बनेगा। ऐसे तो नहीं कहा है ना, देह अभिमान सो देवता, क्या कहा, फरिश्ता सो देवता। आज ये पक्का करना है। फरिश्ते को आँख मुख हाथ कान पैर मन बुद्धि संस्कार चिंतन पर चिंतन बोझा जिम्मेवारी परेशानी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये सारे बाबा ने ले लिए हैं। अब वो बाबा ही करते हैं सब कुछ। भरोसा है इतना बाबा के ऊपर? कल सारे दिन में कितना महसूस किया, आज करना कि मैं बोल रहा हूँ बाबा को, मैं सोच रहा हूँ, और करने तक तो फिर मेरी हिम्मत ही कम हो जाती है। ऐसे महसूस होता है, देखो बाबा सब कुछ कर रहे हैं। बाबा की सुननी आती है या अपना ही अपना सुनाते हैं? हर कमेंट्री में क्या है, फरियाद की कमेंट्री होती है, एक याद की कमेंट्री होती है, कोई और भी होती होगी। आज देखना बाबा मेरा कितना काम कर रहे हैं, गौर से देखना बाबा मेरे से कितनी बातें कर रहे हैं। तो फरिश्ता तो अपने आप ही बन जाएंगे। अब देह अभिमान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं, वह त्रिवेणी आदि का है नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियाँ हो, बाप ज्ञान सागर हैं। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, बाप से वर्षा लेना है, तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हैं, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं है। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग्य लेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म न बने, इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। माँ बाप को फॉलो करना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन ज़रूर बनना है। वरदान, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव।
विस्तार है। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए, और इसके लिए चाहिए एकांत। योग एक बहाना भी बनता है, किन के लिए? कि जिनको बहुत ज़्यादा बोलने की सेवा है, जिनको बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करना है। आप कभी भी, बाबा कहते हैं ना, 1 मिनट भी मौन में बैठ के देखो, चलते चलते खूब काम कर रहे हो, कितना अच्छा लगेगा। कई ऐसे कहते हैं बहुत सेवा है, बहुत काम है, थक जाते हैं। तो योग क्या करता है? योग शरीर की थकावट भी दूर करता है। एक बाबा ने कहा है ना, मैं आपको राजयोग सिखाता हूँ, इसमें सारी प्राप्तियाँ होती हैं। तो हम अभ्यास अपना बैठने का जितना बढ़ाएंगे उतना सारी समस्याएं, सारी बीमारियाँ सब ठीक हो जाएगी, है ना। बैठने में, सुखासन में बैठने से, शांति से बैठने से, बैठ के शांति से श्वास लेते हैं, बैठ कर के घूट घूट पानी पीते हैं, बैठ कर के मुरली पढ़ते हैं, सारे फायदे बैठने से होते हैं। तो मुख और मन दोनों को ठीक करने का ये स्थूल में तरीका बाबा ने कितना अच्छा बताया है। आत्मा शांति के सागर में समा जाए, यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है, डबल लाइट। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पार्ट देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए मन मत पर चलो। ये आज कैसा स्लोगन आया है? सुनो सुनो, दोबारा से सुनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए श्रीमत पर चलो, आज्ञा का उल्लंघन करो। ये भी आया है आज। हाँ, आज्ञा का उल्लंघन जो करेगा वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएगा। ऐसा स्लोगन तो कभी नहीं आया, आज कैसे आया? आज्ञाकारी बनो। अब जो कह रहे हैं ना मेरे पास तो ये कमी है, ये कमी है, तो वो क्या कर रहे हैं? श्रीमत पर पूरा नहीं चल रहे हैं। पूरा करो, पूरा पाओ। जितना करो, पहले बाबा कहते हैं पूरा करो, पूरा नहीं हो रहा है तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा जितना हो सकता है उतना करो। फिर तो बाबा ये भी कहता है तुम्हारी मर्जी। ये तो मनमत हो गई ना। तो आज्ञाकारी जो है वही संपूर्ण प्रकार के बाबा के खजानों का मालिक बनता है। और उसकी अब विशेषता सुनेंगे, आज का विचार। चलो याद रहेगा, आज मुझे बाबा की एक एक आज्ञा का पालन करना है। श्रीमत तो भारी शब्द है, हर आज्ञा का पालन करना है, तो संपूर्ण खजानों के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।